बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के ऊपर। इसकी जो दो मेन ब्रांचेज हैं या दो मेन जो डिसऑर्डर्स हैं वो अफेजिया और डेलेक्सिया है। इस वीडियो के अंदर जो जो चीज़ें मैं कवर करूँगा उनकी जो लिस्ट है वो ये है। ये मज़ीद डिटेल में थोड़ी बहुत होंगी। ये वीडियो भी थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है और इससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो सकता है लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के ऊपर। एक और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है अफेजिया के ऊपर नोट लिखना, या अफेजिया की दो ब्रांचेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन वरने का अफेजिया क्या है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन डेलेक्सिया क्या है या उसकी टाइप्स क्या हैं, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि फ्यूचर में इसी तरह के अच्छे अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड हो सकें और आपकी काफ़ी मदद हो जाए। और अगर किसी तरह के आपको कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ रही या किसी तरह के नोट्स की आपको ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि जल्द से जल्द वो नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो खैर वीडियो शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लैंग्वेज डिसऑर्डर का जो इंट्रोडक्शन है या डेफिनेशन वगैरह वो मैं समझा देता हूँ। अ डिसऑर्डर इन द एबिलिटी टू प्रोड्यूस और टू अंडरस्टैंड स्पोकन। अब किसी कोई भी लैंग्वेज को बोलने या उसको अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी जब इंसान खो देता है तो उसे डिसऑर्डर कहते हैं, लैंग्वेज डिसऑर्डर। डिसऑर्डर एक होता है ऑर्डर मतलब प्रॉपर ऑर्डर में, लेकिन डिसऑर्डर मतलब आउट ऑफ ऑर्डर आप इसे कह सकते हैं। लैंग्वेज का जो सिस्टम है हमारे ब्रेन के अंदर वो ख़राब हो जाता है। इट इज़ यूजली रिजल्ट फ्रॉम ब्रेन। अब ये मोस्टली जो है ना ब्रेन डैमेज की वजह से होता है, सर्जरीज़ की वजह से होता है, किसी हादसे की या कोई सदमे की वजह से, ट्रॉमा यू कैन से दैट, ठीक है ना। बट सम अकाउंट्स इंक्लूड द फैक्ट्स ऑफ डिमेंशिया। ये डिमेंशिया छोटी ब्रैकेट्स में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एविडेंस फ्रॉम एफेजिक्स मोस्टली जो है ना अफेजिया से रिलेटेड है। प्रोवाइड्स पॉसिबल इंसाइट इन द लोकेशन ऑफ लैंग्वेज इन द। अब लैंग्वेज जहाँ स्टोर होती है वो ब्रेन के अंदर होती है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। एंड इन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग सम विच मे बी लॉस्ट बाई एन एफेजिक एंड अदर रिटेन्ड। मतलब ब्रेन डैमेज। अब अफेजिया भी एक ब्रेन डैमेज की एक फॉर्म है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है लैंग्वेज के ऊपर जो है ना इफेक्ट्स होते हैं वो हम नीचे जो है ना मज़ीद देख लेंगे। खैर लैंग्वेज डिसऑर्डर ये आपके नोट्स के लिए है। अब मेजर, अब जो असल क्वेश्चन है वो ये है कि मेजर लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, या लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंट तरह से नोट्स जो है ना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जामिनर आपसे। तो इसके अंदर दो मेन जो डिसऑर्डर्स हैं वो अफेजिया और डेलेक्सिया है, ठीक है। अब अफेजिया के अंदर तीन इसकी ब्रांचेज हैं, ब्रोकाज और मोटर। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले इनके नाम आप देख लें, ठीक है। ये वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि लंबी ना हो ताकि आपकी एमबी भी और आपका टाइम भी ज़्यादा ज़ाया ना हो। बाकी नोट्स तो वैसे हैं ही, इजी वर्डिंग में, डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट। अब ये अफेजिया की जो है ना डेफिनेशन है, ये जॉर्ज, ठीक है। इट इज़ एन इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट कहते हैं खराबी ऑफ लैंग्वेज फंक्शन ड्यू टू लोकलाइज ब्रेन डैमेज। अब लोकलाइजेशन व्यू मेरी वीडियो बनी हुई है, या ब्रेन पार्ट्स के ऊपर आप लिखेंगे तो वो बनी हुई है, तो वो आप देख लें, लोकलाइजेशन व्यू या ब्रेन मेजर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, तो उसके अंदर ये लोकलाइज ब्रेन डैमेज के अंदर सब कुछ आ जाता है। अब ब्रेन की जो मेजर पार्ट्स होती हैं, हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर वगैरह वगैरह और बहुत सारे हैं, तो उनमें जो डैमेज होता है तो उसकी वजह से जो है ना अफेजिया का जो डिसऑर्डर है वो वजूद में आता है। अब दूसरी डेफिनेशन जो है ना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से है, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, प्रोड्यूस स्पीच, स्पीच को जो है ना बोलना जो है ना उसको प्रोड्यूस करने में मुश्किल आती हैं, रिजल्ट ऑफ ब्रेन डैमेज, मोस्टली ब्रेन डैमेज। ये दो डेफिनेशंस हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कि जॉर्ज यूल की डेफिनेशन दो और थोड़ी एग्जांपल दो, तो इस तरह से। खैर ब्रेन डैमेज में बी कॉज्ड बाय स्ट्रोक, वार, एक्सीडेंट, इंजरी, ये हो गया। मोस्ट कॉमन कॉज फॉर अफेजिया इज अ स्ट्रोक विच में रिजल्ट इन ब्लॉकेज ऑफ बर्स्टिंग, ब्लॉकेज और या खून जम जाना या बर्स्टिंग फट जाना ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब ब्लड प्रेशर जब तेज़ हो जाता है तो जो है ना ये दिमाग की जो नसें हैं, रगें हैं, वो फट जाती हैं, तो इस वजह से भी ये मसले मसाइल होते हैं। कंडक्शन ऑफ फेजिया, कंडीशन ऑफ फेजिया है ये, इसकी कंडीशन कौन कौन सी हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिवेरिटी मतलब ऑफ डैमेज। मतलब
डैमेज किस हद तक है, ज़्यादा है या कम है, एंड विच पार्ट ऑफ, और किस पार्ट, ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है ना वो इंजर्ड है। तो खैर अफेजिया यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है ना हम इसकी टाइप्स हैं वो देख लेते हैं, ब्रोकाज अफेजिया और मोटर अफेजिया। अब इसमें थोड़े थोड़े मैं आपको हिंट दूंगा जिससे आपको मोटर और ब्रोकाज में, ब्रोका तो एक मतलब उसके जो इंट्रोड्यूसर था जो बंदा, उसके नाम से ब्रोका रखा गया है। इसको मोटर अफेजिया इसलिए कहती हैं कि मोटर क्योंकि प्रोड्यूस करती है, तो लैंग्वेज प्रोडक्शन में जो मसला मसाइल होता है वो मोटर अफेजिया कहती हैं या ब्रोकाज अफेजिया कहेंगे। ये आपका एक हिंट है, ठीक है। और अच्छा इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन में मोटर मोटर क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, वाटर निकालती है, तो प्रोडक्शन करती है। तो मोटर लैंग्वेज प्रोड्यूसिंग में मसला होता है लेकिन कंप्रीहेंशन में मसला नहीं होता। ये नीचे मैंने इसकी जो है ना एक MCQ ये इधर अंडरलाइन की हुई थी मेरे ख्याल से, खैर नीचे आएगी खैर। तो अब इसके सिम्टम्स हैं, ये भी आप देख लें, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, ये बहुत ईजी है, ठीक है। अब वो कहता है कि स्पीच कंप्रीहेंशन बेटर देन स्पीच प्रोडक्शन। अब स्पीच प्रोडक्शन मैंने कहा कि प्रोडक्शन में, लैंग्वेज प्रोडक्शन में जो है ना मसला है लेकिन कंप्रीहेंशन में नहीं है। ये आपके MCQs है। और इसका जो वर्निक्स अफेजिया होगा वो इसके उलट होगा बिल्कुल। ये आपका डिफरेंस भी समझ लें या कोई MCQs आ जाए तो आपको याद रखना चाहिए। अब इसको क्या कहते हैं, सच स्पीच इज आल्सो कॉल्ड अ ग्रामेटिक स्पीच, ठीक है। ये भी आपके MCQs आ सकती है कि जिसमें कंप्रीहेंशन में तो मसला ना हो लेकिन प्रोडक्शन में मसला हो स्पीच का या लैंग्वेज का, उसको हम अग्रामेटिक स्पीच भी कहते हैं क्योंकि उसमें ग्रामर की मिस्टेक होते हैं। वहाँ पर मिस क्या होता है, ग्रामेटिकल मार्कर्स आर मिसिंग, ठीक है। ये भी आपकी MCQs हो गई। एग्जाम्पल इसकी ये है टिपिकल। अब एग्जाम्पल ऑफ माइल्ड अफेजिया। अब माइल्ड और सिवियर अफेजिया में समझ लें कि जो हल्का अफेजिया होता है जिसमें ज़्यादा डैमेज नहीं होता, और सिवियर अफेजिया जो है ना वो होता है जिसमें ज़्यादा डैमेज हो जाता है ब्रेन, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल, व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। अब कोई क्वेश्चन पूछता है तो इस तरह वो कि तुमने सुबह नाश्ते में क्या खाया, तो वो जो होता है एग्स एंड ईट एंड ड्रिंक कॉफ़ी फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये इसमें ग्रामर बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा माइल्ड है, इससे ज़्यादा जो है नीचे है, माई चीक वेरी एनोनेंस मेन इन माई शोल्डर एचिंग ऑल डाउन। इसमें तो ज़रा से भी सेंस नहीं है, ऐसा इधर में थोड़ी सी सेंस है कि उसने अंडे खाए, ठीक है ना, कॉफ़ी पी ब्रेकफास्ट में, तो गड़बड़ है लेकिन सवेयर में ज़्यादा है। खैर आगे चलते हैं। ये है वर्निक्स अफेजिया। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि वर्निक्स जो है ना एक बंदे का नाम है, उसके नाम पर इसे अफेजिया का रखा है जिसने से जो है इंट्रोड्यूस कराया इस बीमारी को, इस डिसऑर्डर को। सेंसरी अफेजिया, किसी चीज़ को सेंस करना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। मिसाल के तौर पर आपके हाथ पर चोट लगती है तो आपका माइंड जो है ना आपको अंडरस्टैंडिंग देता है कि आपके हाथ पर चोट लगी है। तो इसमें क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग में मसला तो होगा लेकिन प्रोडक्शन में मसला नहीं होगा। कंप्रीहेंशन ठीक होगी, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, मगर लैंग्वेज प्रोडक्शन वो सही नहीं होगी। और ब्रोकाज अफेजिया या मोटर अफेजिया में वो ठीक है, लेकिन ये दोनों उलट हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं करते। इसके सिम्टम्स हैं, ये आप देख लें, ज़्यादा इसको लंबा। तो जो थर्ड वन है वो कंडक्शन अफेजिया है। इसमें क्या होता है कि आर्क्यूएट फस्कुलस में डैमेज हो जाता है। अब ये आर्क्यूएट फस्किकुलस क्या बोला है ये मैं नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा। विच रिजल्ट इन रेगुलर मिसप्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स एंड डिफ़िकल्टी इन वर्ड फाइंडिंग। मिसप्रोनाउंसिएशन होता है इसमें एक तो कंडक्शन अफेजिया में, और दूसरा होता है कि वर्ड फाइंडिंग में मसला होता है। टिपिकल एग्जांपल ऑफ कंडक्शन अफेजिया जैसे कि वेस इंस्टेड ऑफ बेस, बेस की जगह हम ये वाले लफ्ज़ वेस बोल देते हैं। फॉश इंस्टेड ऑफ वाश। कंडक्शन अफेजिया कंपेयर टू ब्रोकाज एंड वर्निक्स अफेजिया इज़ लेस सवेयर। इसके जो मसले हैं ये उनकी निस्बत ब्रोकाज और वर्निक्स की निस्बत कम हैं। इसके जो सिम्टम नहीं, असरात जो हैं इंसान पर वो कम होते हैं। खैर आर्क्यूएट फस्किकुलस जो है ना वो मैं बता रहा हूँ। आर्क्यूएट फस्कुलस इज़ अ बंडल ऑफ एक्सोन दैट, एक्सोन भी एक जो है ना न्यूरॉन्स की तरह समझ लें इसको, दैट कनेक्ट्स द टेम्पोरल कॉर्टेक्स एंड इन्फीरियर पार्शियल कॉर्टेक्स। अब इसका जो एक फंक्शन है वो ये टेम्पोरल कॉर्टेक्स और इन्फीरियर पार्शियल कॉर्टेक्स को जो है ना ये लिंक करता है, जॉइन करता है, कनेक्ट करता है टू लोकेशन इन द फ्रंटल लोब के अंदर। वन ऑफ द की रोल्स ऑफ द, अब इसका एक और मेन फंक्शन जो है ना वो ये है कि आर्क्यूएट फस्किकुलस का
इज कनेक्टिंग ब्रोकास एंड वर्नेक्स एरिया। इन दोनों एरियाज को आपस में ये कनेक्ट करता है। विच आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, जो कि प्रोड्यूसिंग और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में जो है ना करामद होते हैं। तो इसका ये फंक्शन, ये चीज़ जो है आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं डेलेक्सिया के ऊपर। डेलेक्सिया इज अ टाइप ऑफ अफेजिया दैट, ये भी अफेजिया की एक सब टाइप नहीं है लेकिन एक तरह का डिसऑर्डर है। दैट इन्वॉल्व डिसऑर्डर इन रीडिंग एंड राइटिंग। अब ये रीडिंग एंड राइटिंग में जो मसला होता है वो है प्रोड्यूसिंग और अंडरस्टैंडिंग में अफेजिया। ठीक है, डेलेक्सिया क्या होता है कि रीडिंग एंड राइटिंग में। ये भी आपकी एमसीक्यूज है, आप जो है ना इसको अंडरलाइन कर लें, रीडिंग एंड राइटिंग। आप डिफरेंस में भी इसको शामिल कर सकते हैं। अब क्या है, डेलेक्सिया डिसऑर्डर काज डिफिकल्टी इन लर्निंग टू रीड और इंटरप्रेट वर्ड्स। अब पहले उसको रीड करने में मसला होता है, फिर वो इंटरप्रेट तर्जमा भी नहीं कर सकता, समझ भी नहीं सकता। लेटर्स एंड अदर सिंबल्स, डिफरेंट तरह के सिंबल्स जो होते हैं। अब इसकी स्टेज क्या है, इट में अकर टू चिल्ड्रेन हु हैव नॉट येट एक्वायर्ड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। जिन्होंने रीडिंग राइटिंग के स्किल्स नहीं एक्वायर किए होते, उन चिल्ड्रेन में ये होता है, या उनमें होता है उन ओल्ड मैन के अंदर जिन्होंने ऑलरेडी जो है ना ये एक्वायर किए हुए होते हैं एडल्ट्स में। ठीक है, दरमियान वालों में नहीं। मतलब टू टाइप्स ऑफ डेलेक्सिया, एलेक्सिया है, एग्राफिया है। इट इज़ अ डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग रीडिंग। अब एलेक्सिया रीडिंग के ऊपर है और एग्राफिया जो है ना वो राइटिंग के ऊपर है। अब इसके अंदर क्या है कि वो पी को डी पढ़ता है, रीडिंग के दौरान कंफ्यूज हो जाता है पी और डी में, क्योंकि ये आगे पीछे इनके साइन है ना, और पी और क्यू में, डब्ल्यू और एम में, आप ऐसा भी कह सकते हैं। एग्राफिया क्या होता है कि इसमें उल्टा पढ़ते हैं। कोई भी लफ्ज़ है ना, मतलब जैसे कि कीप, अब पी डबल ई पी, पी आखिर में क्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ है डेयर इन टू रीड, अब डेयर को उल्टा पढ़ने आर डबल ई डी, रीड बन गया वो। ठीक है, तो अग्राफिया में ये सब होता है। तो ये वीडियो यहीं पर